हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने एक चैनल पर स्वागत है और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डेटा लिंक लेयर। ठीक है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो आपका कितना अच्छा खासा वेटेज रखता है एग्जाम में। तो डेफिनेटली काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये। तो भाई चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए क्लास को करते हैं स्टार्ट, ताकि जो है आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छा कर सको। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे डेटा लिंक लेयर। और डेटा लिंक लेयर में मैंने जैसे आपको लास्ट क्लास में यानी कि हमने ओएसआई मॉडल मैंने आपको पूरा करवाया था, जिसके अंदर मैंने सीक्वेंस करवाया था। ठीक है, सीक्वेंस के बाद हमने डेटा यूनिट की थी, डिवाइसेस किए थे और लास्ट टॉपिक हमने किया था फंक्शन, है ना। और मैंने कहा था कि ये जो 7 लेयर है ना आपकी ओएसआई मॉडल की, जो 7 लेयर हैं और इनके जो फंक्शंस हैं, यही आपका सिलेबस है किसका, कंप्यूटर नेटवर्क का। ठीक है, यूपीपीएससी हो या फिर आपका नेट का एग्जाम हो, है ना, इतना, और या फिर आपका एचएसएससी पीजीटी स्क्रीनिंग हो भाई, क्योंकि थोड़ा सा लेवल अप तो होता ही इन सभी एग्जाम में। बाकी जो आपके टीजीटी पीजीटी एग्जाम है उसमें तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ कुछ चीजें आएंगी, लेकिन बेसिक आएगा। लेकिन जो आपका यूपी पीएससी यानी कि यूपी लेक्चरर का एग्जाम है, वहां पर यहाँ पे से जो है अच्छे खासे क्वेश्चन आ सकते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क में स्टार्टिंग से ही जोर दे रही हूँ, काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसको थोड़ा सा अच्छे से कर लेना, क्योंकि यहाँ से जो है आपको अच्छे खासे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फंक्शंस। तो फंक्शन मैंने आपको बताया था, फ्रेमिंग होता है, फिजिकल एड्रेसिंग, एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल, एक्सेस कंट्रोल, ये सारे जो फंक्शंस होते हैं ये आपके डेटा लिंक लेयर के होते हैं। ठीक है, तो आज हम सबसे पहला जो फंक्शन है इसका पढ़ने वाले हैं, फ्रेमिंग। फ्रेमिंग क्या होता है, फ्रेमिंग हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं भाई। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट आता है, सब मैं बोल देती हूँ भाई, कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए हाजिर है, मोस्ट वेलकम। आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट जो है वो पूछ सकते हैं। ठीक है, फ्रेमिंग से ही आप समझ पा रहे होगे, फ्रेम जो एक तरीके का जो है तैयार करना। तो अगर मैं सीधी सी भाषा में कहूँ तो फ्रेमिंग क्या होता है, एक डेटा लिंक लेयर जो है वो डिवाइड करता है ना। कैसे डिवाइड करेगा, देखो मैं स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ जिससे जो है आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो ये जो है आपका फ्रेम का स्ट्रक्चर है। तो इसने क्या किया, स्टार्टिंग को जो है डिवाइड कर दिया हेड में और पीछे डिवाइड कर दिया टेल में, है ना। और बीच में जो है आपका क्या हो गया, पेलोड डेटा, है ना, डेटा, यहाँ पे आप बिट्स भी कह सकते हो। तो ये क्या करता है कि ये डेटा लिंक लेयर को डिवाइड करता है स्ट्रीम इनटू बिट्स इनटू मैनेजेबल डेटा यूनिट। मतलब डिवाइड करेगा किसमें, मैनेजेबल डेटा यूनिट में। ये इसका क्या है, स्ट्रक्चर है। ठीक है, आपको ये तो पता है कि जो ये हेड होता है, यहाँ से जो हमारा फ्रेम है वो क्या होगा, स्टार्ट होगा। तो मैं इसको कहूंगी स्टार्ट ऑफ द फ्रेम। यहाँ से आपका फ्रेम जो है वो स्टार्ट होगा, क्योंकि फ्रेमिंग कर रहे हैं तो ऑब्वियसली फ्रेम की बात कर रहे हैं। और ये जो टेल है ये आपका क्या बताएगा, एंड ऑफ फ्रेम। कि भाई टेल बताएगा कि आपका जो फ्रेम है वो क्या हो चुका है, एंड हो चुका है। हेड बताएगा कि आपका फ्रेम जो है वो स्टार्ट हो गया है। ठीक है, आप सभी को पता है कि जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, सेंडर। क्या कहते हैं, सेंडर, है ना। और जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं यानी कि बॉटम टू टॉप जाते हैं, हम उसको क्या कहते हैं, रिसीवर। कहते हैं कि नहीं कहते। अब डेटा लिंक लेयर के नीचे कौन सी लेयर होती है भाई, फिजिकल लेयर होती है कि नहीं होती। ठीक है, ये फिजिकल लेयर होगी। और इसके ऊपर कौन सी लेयर होगी भाई, नेटवर्क लेयर। अब देखो सीक्वेंस और डेटा यूनिट मैंने इसलिए आपको पहले करवाई थी ताकि आपको ये पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो कि ऊपर से नीचे आएंगे तो सेंड होगा, नीचे से ऊपर जाएंगे तो रिसीव होता है, ऊपर नेटवर्क लेयर होती है, बीच में अगर डेटा लिंक लेयर की बात हो रही है तो उसके नीचे आपकी फिजिकल लेयर होगी। ठीक है, तो आपको पता है कि फिजिकल लेयर पे जो डेटा होता है वो बिट के फॉर्म में होता है। कलर चेंज कर देती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, तो फिजिकल लेयर पे जो डेटा होता है वो बिट की फॉर्म में होता है और नेटवर्क लेयर पे जो डेटा होता है वो आपका पैकेट की फॉर्म में होता है। ठीक है, और बताने की जरूरत नहीं है कि डेटा लिंक लेयर पे जो डेटा है वो फ्रेम में होता है ना। मैंने कहा था ना कि जब आपका जो बिट है वो जो फ्रेम में कन्वर्ट हो जाता है तो आपका डेटा लिंक लेयर पर चला जाता है। तो जब आप देखो, जब आप ऊपर से नीचे यानी कि जब आप नेटवर्क लेयर से आप डेटा लिंक लेयर पर आओगे, ये आपकी डेटा लिंक लेयर हो गई। ठीक है, तो जब आप नेटवर्क लेयर से डेटा लिंक लेयर पर आओगे तो ये जो आपके पैकेट्स हैं ये आपके किस में चेंज हो जाते हैं, फ्रेम में। किस में चेंज हो जाते हैं भाई, फ्रेम में। क्लियर है, किस में चेंज हो जाएगा, फ्रेम में। ठीक है, अब यहाँ पे देखो,
अब जब हम ये तो था आपका सेंटर, यानी कि जब हम टॉप टू बॉटम आए तो भी फ्रेम में चेंज हुआ, और जब हम नीचे से ऊपर जाएंगे यानी कि बॉटम टू टॉप जाते हैं तो आपका क्या होगा, बिट से डेटा कहाँ पे जाएगा, फ्रेम में जाएगा, तो भी आपका कन्वर्जन क्या हो रहा है, फ्रेम में। ठीक है, तो ये पूरा डायग्राम क्लियर है, ये पूरा स्ट्रक्चर क्लियर है, डेफिनेशन क्लियर है भाई फ्रेम की। फ्रेम क्या करती है कि जब भी आप कुछ भेजोगे तो अपना स्टार्टिंग में फ्रेम ऐड कर देगा और लास्ट में जो है फ्रेम ऐड कर देता है, बिट्स, जिसको मैं कह रही थी कि मैनेजेबल बिट्स में जो है डिवाइड कर देता है। हेड जो होता है वो आपका इंडिकेट करता है स्टार्ट ऑफ फ्रेम, और टेल जो है वो इंडिकेट करता है एंड ऑफ फ्रेम। क्लियर है भाई, ये सारे पॉइंट्स क्लियर हैं, कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, इसके बाद देखो, डेटा लिंक लेयर प्रोवाइड स्ट्रीम ऑफ बिट्स इनटू मैनेजेबल डेटा यूनिट इज कॉल्ड फ्रेम। क्लियर है भाई, ठीक है। तो फ्रेम जो है यूनिट है डिजिटल ट्रांसमिशन, पर्टिकुलर इन कंप्यूटर नेटवर्क टेलीकम्युनिकेशन। फ्रेम आर कंपैरेबल टू पैकेट ऑफ एनर्जी कॉल्ड फोटोन्स। ठीक है, तो ये जो है आपका, यहाँ से हम चलते हैं आगे। अब यहाँ पे देखो, ये डायग्राम मैं आपको बता चुकी हूँ, आपकी नेटवर्क लेयर है, ये फिजिकल लेयर है, बीच में आपके फ्रेम है, यहाँ पे हेड है, ये आपका टेल है, ये आपका स्टार्ट बिट इंडिकेट कर रहा है, ये आपका एंड बिट इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, अब देखो टाइप्स ऑफ फ्रेमिंग क्या होती है। तो टाइप्स ऑफ फ्रेमिंग की अगर मैं बात करूं तो फ्रेमिंग को हम जो है दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फ्रेम का जो साइज होता है हम उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, दो पार्ट्स में कैसे डिवाइड करेंगे, तो जो आपका ऊपर वाला होता है, मतलब एक होता है आपका फिक्स्ड साइज, कि जो साइज है वो आपका फिक्स्ड है, जो भी आप डेटा भेज रहे हो उसका साइज क्या है, फिक्स्ड है ना। और एक होता है आपका वेरिएबल साइज, कि अपनी नीड के अकॉर्डिंग हम साइज को जो है छोटा बड़ा एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे फिक्स साइज क्या बात कर रहा है कि फिक्स साइज की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो फिक्स साइज जो है, यहाँ पर जो आपका फ्रेम का साइज है, फ्रेम का साइज क्या है, फिक्स्ड है, मतलब यहाँ पर आपने कोई भी बाउंड्री को सेट नहीं किया। ठीक है, यहाँ पर जो है फिक्स फ्रेमिंग, नो नीड टू टेल बाउंड्री, जो फिक्स फ्रेमिंग है ये, इसको जरूरत नहीं है, नो नीड टू टेल बाउंड्री, कि बाउंड्री क्या है, स्टार्टिंग कहाँ से एंड कैसे, क्योंकि साइज तो फिक्स है, क्या स्टार्ट और एंड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है साइज जो है फ्रेम का फिक्स है, दैट्स व्हाई नो नीड टू प्रोवाइड बाउंड्री टू द फ्रेम, द लेंथ ऑफ फ्रेम इटसेल्फ एक्ट एज ए डेलीमीटर। ठीक है, जो लेंथ है फ्रेम की वो किसके जैसे बिहेव करेगी, एज ए डेलीमीटर की तरह बिहेव करेगी। समझ में आया। अब देखो भाई, साइज फिक्स्ड है तो ऑब्वियसली आपको जो है ना स्टार्टिंग बताने की जरूरत है ना एंडिंग बताने की जरूरत है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसकी मेजर ड्रॉबैक क्या होगी। अब सपोज जो है आपका यहाँ पे फ्रेम का साइज जो है इतना था और आपका जो डेटा का साइज है वो ज़्यादा है ना, फ्रेम का साइज कम है, तो बीच में अगर बीच में जो है साइज अगर यहाँ पे ये हो गया, तो ये जो आपका बचा है, ये जो आपका यहाँ पर फ्री स्पेस बचा है, तो इसकी वजह से यहाँ पर मेन प्रॉब्लम क्या आती है, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। मेन जो ड्रॉबैक थे फिक्स साइज की। देखो टाइप्स ऑफ फ्रेमिंग को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, फटाफट ध्यान से समझो, पूरी कहानी को अच्छे से समझ लो भाई, कि फ्रेमिंग को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, फिक्स साइज और वेरिएबल साइज। ठीक है, अब फिक्स साइज में मैंने क्या किया, फिक्स साइज में जो है मुझे फिक्स साइज है फ्रेम का, तो मुझे कोई भी बाउंड्री सेट करने की जरूरत नहीं है, मुझे कोई भी जरूरत नहीं है कि मैं बाउंड्री को बताऊं। ठीक है, इसकी वजह से इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही थी, मेन जो इसका प्रॉब्लम था कि इसमें इंटरनल फ्रेगमेंटेशन सफर कर रहा था। क्या कर रहा था, इट सफर फ्रॉम इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। क्लियर है, किससे सफर कर रहा था, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। इफ द डेटा साइज इज लेस देन फ्रेम साइज, अगर डेटा साइज जो है वो लेस देन है फ्रेम के साइज से, तो क्या होगा, प्रॉब्लम है कि नहीं। दैट्स वाई जो है हम फिक्स साइज को यूज नहीं करते भाई, यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाती है इंटरनल फ्रेगमेंटेशन की, अगर डेटा साइज फ्रेम के साइज से कम है तो भी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इसका जो सोल्यूशन है वो क्या है, पैडिंग। तो यहाँ से क्या क्वेश्चन बनेगा, कि क्वेश्चन आ जाए फिक्स साइज फ्रेमिंग का सोल्यूशन क्या है, क्या सोल्यूशन है भी, क्या प्रॉब्लम आती है, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम फ्रेमिंग में कहाँ आती है। तो इस तरीके से अभी आप सोचोगे अरे यार ये तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हमने कहाँ पे पढ़ा था, ओएस में पढ़ा था, अब ये यहाँ पे कहाँ से आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से जो है कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, अगर आप अच्छे से स्टेप बाय स्टेप पढ़ोगे तो आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर होंगे। ठीक है, इसके बाद वेरिएबल साइज की अगर मैं बात करूं, इन दिस देयर इज नीड टू डिफाइन द एंड ऑफ फ्रेम। अब वेरिएबल साइज है, अपनी नीड के अकॉर्डिंग साइज बता रहे हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो है आपको बाउंड्री बताने की जरूरत पड़ती है, यहाँ पर हमें जरूरत पड़ती है कि हम बाउंड्री को बताएं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको बताना पड़ेगा कि भाई
जो बिगिनिंग है आपका, जो मतलब आपका जो फ्रेम है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पर एंड हो रहा है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जो है बाउंड्री बताने की जरूरत पड़ती है। और यहाँ पर जो डायनामिक फ्रेमिंग है उसके 3 वेज होते हैं, मतलब 3 वेज में हम इसको यूज करते हैं। पहला है आपका करेक्टर काउंट, मतलब पहला है आपका करेक्टर काउंट। क्या है भाई? करेक्टर काउंट, ठीक है। तो वेरिएबल फ्रेमिंग को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, या फिर ये कह सकते हो कि 3 तरीके के रास्ते हैं जहां जहां से हम जो है इस तरीके से यूज कर सकते हैं कि स्टार्टिंग एंड क्या क्या यूज करें, ठीक है। तो पहला रास्ता हो गया आपका करेक्टर काउंट। सेकेंड है आपका फ्लैग बाइट विथ फ्लैग बाइट, फ्लैग बाइट विद बाइट, ठीक है। या फिर आप इसको करेक्टर स्टफिंग भी कह सकते हो। और लास्ट है आपका बिट स्टफिंग। तो ये जो बिट स्टफिंग है ना, ये आपका थोड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। बाकी डेफिनेशन और ये वाला पोर्शन जो है कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। अब करेक्टर काउंट की अगर मैं बात करूं, देखो ये 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया। देखो हमने जो है 3 मेथड्स यहाँ पर यूज किए। पहला है आपका करेक्टर काउंट, सेकंड है आपका फ्लैग बाइट विद करेक्टर स्टफिंग, ठीक है। तो इसको आप फ्लैग बाइट भी कह सकते हो, विद बाइट भी कह सकते हो, करेक्टर स्टफिंग भी कह सकते हो, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। फिर स्टार्टिंग विद एंडिंग फ्लैग, यहाँ पर हम फ्लैग यूज करते हैं, ठीक है। या फिर आप इसको ये बोल सकते हो, या फिर इसको बिट स्टफिंग बोल सकते हो। तो कंफ्यूज मत होना, सोचना मैडम तो बिट स्टफिंग बताया था, स्टार्टिंग और एंडिंग क्या है। जब आप इनको प्रॉपर समझोगे एक एक करके, तो आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर होंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं करेक्टर काउंट की। तो करेक्टर काउंट जो है वो आपका सबसे पहला मेथड है, ठीक है। करेक्टर काउंट क्या है? आपका सबसे पहला मेथड है जो बताता है कि लेंथ ऑफ द फ्रेम, ठीक है। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा समझा देती हूँ ताकि आप जो है इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ सको। तो सबसे पहले ये समझो, यहाँ पर ये मैंने एक फ्रेम बना दिया, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिखा 6, तो मतलब यहाँ पर जो फ्रेम का जो साइज होगा वो क्या होगा? आगे 6 होगा। एक सेकेंड, थोड़ा साइज, ओके, ठीक है। तो जैसे 1, कलर में चेंज कर देती हूँ, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। तो ये जो बता रहा है, ये आपका बता रहा है लेंथ ऑफ फ्रेम की। फ्रेम की जो लेंथ है वो क्या है? लेंथ ऑफ फ्रेम, ठीक है। तो यहां पर ये जो आपका बन गया, ये आपका क्या बन गया? फ्रेम 1। क्या बन गया? फ्रेम 1। सेकेंड जो है यहाँ पर हमारा क्या है? सपोज मैंने यहाँ पर 4 ले लिया, तो ये बता रहा है आपका लेंथ ऑफ फ्रेम, ठीक है। और ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये आपका फ्रेम में क्या होता है? इंक्लूडेड होता है, फ्रेम में इंक्लूड होगा। देखो मैंने जो आगे 5 लिया, जो साइज 6 था वो इसको भी मिला के 6 बना है ना, अलग से मैंने 6 नहीं लिया। तो ये चीज याद रखना, जो लेंथ ऑफ फ्रेम है वो इंक्लूडेड रहता है, ठीक है। जैसे 4 है तो 0 1 2, तो 1 2 3 4, तो ये हो गया। तो ये हमारा क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है फ्रेम 2 को। क्या इंडिकेट कर रहा है भाई? फ्रेम 2 को, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया, सपोज मैंने 8 ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा कुछ भी ले सकती हूँ, जरूरी नहीं कि 0 1 2 आपको लेना है। मैंने यहाँ सिर्फ कॉमन बताया आपको। यहाँ पर 0 9 ले सकती हूँ मैं, यहाँ पर 6 ले सकती हूँ, 3 ले सकती हूँ, 2 ले सकती हूँ, 1 ले सकती हूँ। बस लेंथ आपको चेक करनी है, 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पर मैंने ले लिया 4, ठीक है। तो टोटल यहाँ पर कितनी लेंथ हो गई? 8, ठीक है। तो ये आपको बता रहा है फ्रेम 3। समझ में आया? तो जो करेक्टर काउंट होता है वो आपका जो है बहुत जो है लेंथ बताता है फ्रेम की, इंक्लूडिंग, मतलब लेंथ बताएगा लेकिन खुद भी जो है साथ में इंक्लूड होगा, खुद भी साथ में क्या होगा? इंक्लूड होगा। क्लियर है भाई? करेक्टर काउंट क्लियर है? देखो आप यहां से भी समझ सकते हो। देखो यहाँ पे ये 5 जो है ये बता रहा है लेंथ को, तो 1 2 3 4 बता दिया, ठीक है। फ्रेम 1 हो गया। नेक्स्ट 5 अगेन बता रहा है फ्रेम 2 को, तो जो है 5 6, देखो कुछ भी ले सकते हो, जरूरी नहीं कि 1 2 3 लेना, 6 7 8 9 यहाँ पर मैंने ले लिया, ठीक है। फ्रेम 2 हो गया। फिर जो है 8 बताया, ये आपका जो है लेंथ बता रहा है, ठीक है। तो ये जो है ये समझ में आया क्या क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, हाँ जी, तो करेक्टर काउंट क्लियर है? करेक्टर काउंट क्लियर है? ये जो है रियरली यूज्ड, बहुत कम यूज करते हैं। काउंट टोटल नंबर ऑफ करेक्टर दैट आर प्रेजेंट इन फ्रेम।
This can be done you filled in header character count method ensure data link layer at receiver और destination about total number of character की total number of character जो है जब भेजे हैं वो एज इट आए हैं या नहीं आए, ठीक है। तो ये है आपका सेकेंड मेथड है आपका करेक्टर स्टफिंग या आप बोल सकते हो फ्लैग बाइट विद बाइट, ठीक है। अब यहाँ पे करेक्टर स्टफिंग में क्या हो रहा है आपका, यहाँ पे जो आपका फ्रेम है वो स्टार्ट और एंड हो रहा है स्पेशल टाइप ऑफ बाइट एंड कॉल्ड फ्रेम, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्टर स्टफिंग में जो आपका स्टार्टिंग और एंडिंग है वो किससे हो रही है, फ्लैग से। भाई अगर मैं जो है सेंडर से कुछ भी डेटा भेज रही हूँ रिसीवर के पास मिल रहा है तो स्टार्टिंग में आपका फ्लैग ऐड होगा, लास्ट में आपका फ्लैग ऐड होगा, बीच में जो है आपका क्या रहेगा, डेटा रहेगा। समझ में आया। तो यहाँ पर स्टार्टिंग और एंडिंग हम किससे कर रहे हैं, फ्लैग से। तो करेक्टर काउंटिंग इज ऑल्सो काइंड बाइट स्टफिंग, ठीक है। हम इसको बाइट स्टफिंग भी कह सकते हैं, करेक्टर ओरिएंटेड फ्रेमिंग भी कहते हैं, फ्लैग बाइट भी कहते हैं, ठीक है। बिट स्टफिंग, बट बाइट स्टफिंग एक्चुअली ऑपरेट ऑन बाइट, ठीक है। बिट स्टफिंग ऑपरेट ऑन बिट्स, ठीक है। तो ये बिट पे होता है वो बाइट पे। इन बाइट स्टफिंग स्पेशल टाइप इज बेसिकली नोन एज, यहाँ पे हम एस्केप यानी कि ESC का यूज करते हैं। कैसे करते हैं मैं अभी आपको बताऊंगी, कोई एग्जांपल लेके बताऊंगी, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये मत सोचना कि ये क्या दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैं इसके अगर साइज की बात करूँ, यहाँ पर अगर हम इसके जो है एक स्ट्रक्चर में आपको दिखा देती हूँ। हमने पहले भी जो है फ्रेमिंग का स्ट्रक्चर देखा था जिसमें मैंने बताया था यहाँ पे हेड होता है और लास्ट में आपका टेल होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है हम क्या फ्लैग यूज करें तो हेड से पहले हम क्या यूज करेंगे, फ्लैग का, क्योंकि यहाँ पर स्टार्टिंग किससे होगी, फ्लैग से, ठीक है। और एंडिंग किससे होगी, फ्लैग से, ठीक है। और बीच में आपका क्या होगा, बीच में आपका पेलोड डेटा होगा। क्लियर है भाई, क्लियर है, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। अब मैं यहाँ पर एक एग्जांपल देती हूँ आपको जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम ESC का यूज करते हैं। सपोज दो डेटा आपके एक साथ हैं तो उनको जो है डिस्टिंग्विश करने के लिए हम क्या करते हैं, उनके बीच में इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली नोन एज एस्केप दैट प्री डिफाइंड पैटर्न जनरली एडेड टू डेटा सेक्शन, ठीक है। जब हम डेटा सेक्शन में हम इसको एस्केप को ऐड करते हैं डेटा स्ट्रीम और फ्रेम व्हेन देयर मैसेज और कैरेक्टर दैट हैज बी सेम पैटर्न, ठीक है, दैट ऑफ फ्लैग बाइट। अब मैं आपको एक बार समझा देती हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाओ कि बोलना क्या चाह रहा है। जब आप एग्जाम्पल से समझोगे तभी समझ पाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो है ये है आपका बिफोर स्टफिंग, ठीक है, और ये है आपका आफ्टर स्टफिंग, और ये है मेरा यहाँ पर एग्जाम्पल। तो मैंने यहाँ पर लिया AB फ्लैग C, ठीक है। अब मुझे जो है इसको स्टफ करना है तो मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेती हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। तो स्टफ करना है तो इसके आगे मैं क्या लगाऊंगी, फ्लैग, एंड में मैं क्या लगाऊंगी, फ्लैग, ठीक है। देखो AB तो मैं एज इट इज लिख दूंगी, AB तो मैं एज इट इज लिख दूंगी। डिस्टिंग्विश क्या करना है, फ्लैग और डेटा को डिस्टिंग करना है तो इनके बीच में क्या आ जाएगा, इनके बीच में क्या आ जाएगा, ESC आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ESC, ठीक है। अगेन फ्लैग और डेटा है ना, तो मैंने यहाँ पर फ्लैग लिखा। अब देखो अगेन फ्लैग और C, इनके बीच में भी तो जो है करेक्टर और इसके बीच में आ गया, तो यहाँ पर भी हम क्या लगाएंगे, ESC का यूज करेंगे, और यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, C, ठीक है। और लास्ट में आपका फ्लैग है ही। तो मतलब आपको जो है इस तरीके से भी एग्जामिनर जो है क्वेश्चन दे देगा और आपसे पूछेगा कि क्या है, ठीक है। सॉरी यहाँ पे नहीं आएगा, सॉरी यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे लास्ट में फ्लैग है आपका, लास्ट में क्या है भैया, आपका फ्लैग है, ठीक है। तो इसलिए जो है हम यहाँ पर नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे फ्लैग और C के बीच में आपका जो है ऑलरेडी हम लास्ट में फ्लैग ले रहे हैं, इसलिए यहाँ पर आपका नहीं आएगा, ठीक है। ओके, एक और एग्जाम्पल देख लो ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। नेक्स्ट है आपका AB फ्लैग ESC C, ठीक है। ये एग्जाम्पल है, ये है आपका बिफोर स्टफिंग, ये आपका बिफोर स्टफिंग है कि आपका AB दे रखा है, फ्लैग दे रखा है, ESC दे रखा है, C दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो मैं कलर चेंज कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, स्टार्टिंग फ्लैग से की, एंडिंग फ्लैग से की, ठीक है। फिर AB आया, मैंने AB को लिखा। फिर देखो AB के बाद आपका क्या आ गया, फ्लैग आ गया। तो AB के बाद फ्लैग आया तो सेम हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ESC का यूज करेंगे, ठीक है। तो कर देते हैं एक बार, एक सेकेंड, कलर चेंज कर देते, तो जहाँ जहाँ पे हम दूसरा ले रहे हैं हम वहाँ पे हम दूसरा कलर यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये वाला कलर लिया, तो यहाँ पे मैंने लिया ESC, ठीक है। ESC मैंने यहाँ पर लगाया। उसके बाद जो है फ्लैग आएगा,
क्या आएगा, फ्लैग आएगा, फ्लैग ले लेते हैं, ठीक है, फ्लैग ले लिया। उसके बाद देखो फ्लैग और ईएससी, फ्लैग और ईएससी के बीच में है, ठीक है, तो यहाँ पे मेरा फ्लैग आ गया, तो अगेन जो है इसके बीच में मैं क्या लगाऊंगी, ईएससी लगाऊंगी, ठीक है। कलर चेंज कर देती हूँ मैं एक बार, फिर जो है आपका नॉर्मल ईएससी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है आपका सी आ जाएगा और लास्ट में आपका फ्लैग है। समझ में आया, मतलब जहां पे दो, मतलब जहां पे जो है आपका इस तरीके से आ जाता है, बेसिकली नोन एज एस्केप दैट प्री डिफाइंड पैटर्न जनरली एडेड टू डेटा सेक्शन और डेटा स्ट्रीम। डेटा सेक्शन और डेटा स्ट्रीम के बीच में फ्रेम व्हेन देयर इज मैसेज और करेक्टर दैट हैज बीन सेम पैटर्न, ठीक है, तो हम जो है ये वाला करेक्टर लगाते हैं। समझ में आया, तो भाई यहाँ से जो है आपको थ्योरी में से भी क्वेश्चन आ सकता है, या फिर ये वाला दे देगा और पूछेगा कि हम इसको कैसे आफ्टर स्टफिंग क्या होगा, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखे हैं, देखो मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में हम फ्लैग ऐड यूज करते हैं, लास्ट में करते हैं, यहाँ पे आपका हेड है, ये आपका टेल है, और बीच में आपका पेलोड डेटा है या फील्ड है या बिट है, ठीक है। अब ये देखो ये आपके ओरिजिनल है, यानी कि बिफोर स्टफिंग की बात हो रही है, आफ्टर स्टफिंग की है। ए फ्लैग बी, ए फ्लैग बी है तो ऑब्वियसली ए और फ्लैग के बीच में क्या आएगा, ईएससी आएगा, ठीक है, और फ्लैग और बी के बीच में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि हम जो है ऑलरेडी लास्ट में क्या लगा रहे हैं, फ्लैग लगा रहे हैं, ठीक है, क्लियर है भाई। यहाँ पे देखो ए एस्केप, तो एस्केप है चाहे कुछ भी हो, लेकिन फिर भी ये तो हमारा ओरिजिनल डेटा है, ओरिजिनल डेटा तो जैसे है वो वैसे ही रहेगा, ये वो वाला एस्केप नहीं है, मतलब ये दोनों डिस्टिंग्विश है तो इनके बीच में हम ये वाला यूज करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे बोल रहा है ए एस्केप, तो अगेन एक यहाँ पर आ जाएगा, फिर जो है एस्केप और फ्लैग के बीच में भी आएगा तो एक यहाँ पर आ गया, ठीक है, ये तो है ही आपका। तो ये जो है ये आपकी जो है क्या होती है, करेक्टर स्टफिंग होती है। समझ में आ गया भाई, समझ में आ गया, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका बिट स्टफिंग, नेक्स्ट है आपका बिट स्टफिंग। तो बिट स्टफिंग की अगर मैं बात करूं तो बिट स्टफिंग जो है आप उसको क्या कहते हो, यहाँ पर जो आपका स्टार्टिंग और एंडिंग है वो किससे होती है, 8 बिट फ्लैग डेलीमीटर से होती है। किससे होती है, बिट स्टफिंग में जो आपकी स्टार्टिंग और एंडिंग होती है, स्टार्ट टू एंड विद 8 बिट डेलीमीटर, ठीक है, बाय डिफॉल्ट है ये। अगर आपको कुछ नहीं दे रखा, अगर आपको कुछ नहीं दे रखा, अगर आपको दे नहीं रखा, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में देखो 8 बिट डेलीमीटर पैटर्न दे रखा है, अगर आपको 8 बिट पैटर्न ना दे के 4 बिट दे दे तो वो हम निकालेंगे, वो हम क्या करेंगे, निकालेंगे। तो लेकिन यहाँ पर जो है बाय डिफॉल्ट आप 8 बिट डेलीमीटर लेते हो, कैसे होगा, 0 लेंगे स्टार्टिंग, एंडिंग 0 होगी, बीच में 6 टाइम आपका क्या होगा, 1 होगा। तो ये होता है आपका, ठीक है, ये होता है आपका 8 बिट डेलीमीटर। क्लियर है भाई, तो आ जाए तो कंफ्यूज मत होना। तो आफ्टर यहाँ पर जो है जब आपके लगातार 5 बार 1 आ जाएंगे तो उसके बाद हम किसको स्टफ करते हैं, 0 को स्टफ कर देते हैं। जब 8 बिट स्टफिंग आपको दे रखी है उसमें क्या होता है, अगर लगातार 5 बार 1 आ जाए तो हम क्या करेंगे, उसमें 0 को ऐड कर देंगे। क्लियर है भाई, देखो एक्स्ट्रा बिट आर एडेड बाय नेटवर्क डिजाइनर टू डेटा स्ट्रीम, इट जनरली इंसर्शन एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा बिट इनटू ट्रांसमिशन, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपको कुछ एग्जांपल समझाती हूँ क्योंकि यहाँ पर गिवन नहीं है, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे ताकि आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर पाओ, ठीक है। थोड़ा सा मैं स्पेस ले लेती हूँ खाली, यहाँ पे समझाती हूँ आपको, ठीक है। देखिए भाई पहला एग्जाम्पल है, यहाँ पे लिया मैंने बिफोर स्टफिंग, यहाँ पे लिया मैंने आफ्टर स्टफिंग, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बिफोर स्टफिंग में ले लिया, मैंने डेटा लिया है 0 1 1 एक सेकेंड 0 1 1 0 5 टाइम 1 फिर 0, ठीक है। तो आफ्टर स्टफिंग क्या होगा, कलर चेंज कर देती हूँ। आफ्टर स्टफिंग क्या होगा भाई, देखो ये 0 एज इट इज रहेगा, ठीक है, ये आपका 3 बार 1 है, देखो लगातार 5 बार 1 आता तो हम क्या करते, 0 को इंक्लूड करते, लेकिन 3 बार 1 है कोई दिक्कत नहीं है, जैसा है वैसे लिख देते हैं, फिर 0 लगा दिया। फिर देखो 1 2 3 4 5 6 लगातार 1s हैं, कितने लगातार 1 है, 6, हमें कितने चाहिए, 5, तो हम 5 बार लिखेंगे 1 2 3 4 5, फिर हम क्या करेंगे,
फिर इनके बीच में क्या करेंगे, 0 को स्टफ कर देंगे। यहाँ पर मैंने क्या किया, 0 को स्टफ कर दिया और फिर पीछे का जो डेटा एज इट इज है मैंने उसको एज इट इज लिख दिया, 1 और 0। ये जो है ये वह जो बनेगा ये आपका आफ्टर स्टफिंग बनेगा। समझ में आया? अगर आपको 8 बिट डेलीमीटर गिवन है तो आप उसको जो है 5 कॉन्जिक्यूटिव 1 जैसे ही आपके आएंगे आप उसको क्या करेंगे, 0 को स्टफ कर देंगे उनके बीच में, चाहे कि कैसा भी आए आप जो है स्टफ करने के बाद ये जो है आपका फाइनल यहाँ पे आंसर बनेगा। ऐसे ही एग्जामिनर भी क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। तो मैंने लिया 0 0 1 0 1 1 0, ठीक है, ये है मेरे पास। अब हम इसको कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे, अब इसको करेंगे भाई, इसको बिफोर स्टफिंग देखते हैं तो क्या आ जाएगा। जैसा है, जब तक लगातार 5 बार 1 नहीं आते हम जो है कुछ नहीं करने वाले। तो 2 4 1, ठीक है। फिर 5 बार 1 आ गया तो क्या करेंगे, 0 को स्टफ करेंगे, कर दो भाई। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 0 को, एक सेकेंड, 0 को स्टफ कर दिया, ठीक है। 0 को स्टफ करने के बाद जैसे एज इट इज है उसको वैसे ही लिख दो भाई। तो 0 यहाँ पे स्टफ की ऑलरेडी 0 है, ये आपका ऐसे आ गया। 1 2 3 4 5, अगेन जो है 5 बार 1 आ गए, कोई दिक्कत नहीं है, 5 बार 1 लिख दिया। फिर हम क्या करेंगे, 0 को स्टफ करेंगे। 5 बार लगातार 0 आ गई तो हम क्या करेंगे, 0 को स्टफ करवा देंगे। करवा दो भाई। कलर इसलिए चेंज कर रही हूँ ताकि आपको चीजें जो है अच्छे से समझ आ सके। फिर जो है अगेन मैंने लास्ट में जैसे आपका डेटा था वैसे ही लिखो। तो ये जो है ये आपकी स्टफ्ड बिट है। तो यहाँ से एग्जामिनर ऐसे भी आपको क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा कि ये जो है बिफोर स्टफिंग है, स्टफ करने के बाद आपने जो है कितनी जगह 0 को ऐड किया, 2 0 ऐड की, 1 0 ऐड की, 3 0 ऐड की, या फिर आपको आफ्टर स्टफिंग दे देगा और बोलेगा कि बिफोर स्टफिंग मुझे बना के दिखाओ कि क्या बनेगा। इस तरीके से एग्जामिनर आपको क्वेश्चन दे सकता है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके, अब चलते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। देखो फ्रेमिंग क्या होती है, फ्रेमिंग दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है आपका फिक्स साइज, एक होता है आपका वेरिएबल साइज। उसके बाद जो है वेरिएबल साइज के 3 मेथड्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, करेक्टर काउंट होता है, करेक्टर स्टफिंग होती है, बिट स्टफिंग होती है, ठीक है। बिट स्टफिंग आपका थोड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो अब देखो ये आपको दे दिया, बोला है बिट स्टफिंग जो है बेस्ड फ्रेमिंग प्रोटोकॉल यूज 8 बिट डेलीमीटर, मतलब 8 बिट डेलीमीटर पैटर्न। और क्या है, स्टार्टिंग 0 एंडिंग 0, बीच में 6 बार 1, यही मैंने आपको बताया था। आउटपुट बिट स्ट्रीम आफ्टर स्टफिंग, देखो यहाँ पे बोला है आपको आउटपुट दे दी है, यहाँ पे आपसे क्या बोला, आपको आउटपुट दे दी है, आउटपुट आफ्टर स्टफिंग। स्टफिंग के बाद आपको आउटपुट क्या मिल रही है, ये मिल रही है, ठीक है। आफ्टर स्टफिंग आपको आउटपुट क्या मिल रही है, ये मिल रही है। तो इनपुट क्या होगी, इनपुट क्या होगी आपको ये बताना है। तो देखो यहाँ से क्वेश्चन पे देखो, 0 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 5 बार 1 है, फिर डबल 0 है, फिर 1 0 1 है। ये आपका क्या है, आफ्टर स्टफिंग। आफ्टर स्टफिंग, आफ्टर स्टफिंग है तो हमें निकालना है बिफोर स्टफिंग, यानी कि हमें इनपुट निकालनी है। क्लियर है भाई, क्या निकालना है। ये चीज़ अगर आपको एक बार समझ में आ गई ना, मैंने बहुत ही आराम से, बहुत ही ईजीएस्ट वे में आपको समझाया ताकि आपको ये चीज़ें बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आफ्टर स्टफिंग, आफ्टर स्टफिंग देखो 5 के बाद हम 0 लगाते हैं, 0 लगाते हैं। तो यहाँ से आप एक चीज़ समझ पा रहे हो कि 5 बार 1 कितनी बार है, कितनी बार है भाई, 1 बार। कितनी बार है, 1 बार, ठीक है। बाकी तो सारा सेम है, बाकी तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। जहां पर 5 बार लगातार 1 आ जाए हम उसके बाद जो है पीछे 0 को स्टफ करवा देते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो आप समझ गए कि लगातार 5 बार 1 है, तो ये जो है ये आपकी क्या है, स्टफ्ड बिट है, ठीक है। ये आपकी बिट स्टफिंग है या स्टफ्ड बिट है। तो यहाँ से अगर मैं इसको हटा दूं तो ये आपकी इनपुट बनेगी कि नहीं बनेगी। तो 0 5 बार 1, फिर 0 1 0 1, तो ये आपकी क्या बन जाएगी, आपकी क्या बनेगी, इनपुट बनेगी। क्या बनेगी भाई, इनपुट बनेगी, ठीक है। तो क्या होगा आंसर, क्या होगा, ये एक 0 आपने हटाई है, बाकी तो आपका सारा सेम है। 0 5 टाइम 1 0 1 0, 0 5 टाइम 1 1 2 3 4 5, फिर 0 लास्ट में जो है 1 0 है। लेकिन हमें जो डेटा है वो तो हम एज इट इज लेंगे, उसमें हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये आपका गलत हो गया, ठीक है।
उसके बाद है 0, 5 टाइम 1, 1 2 3 4 5, ठीक है, फिर 0 1 0 1, तो ये बिल्कुल मैच हो रहा है, बिल्कुल मैच हो रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 0 1 2 3 4 5 6, तो 6 तो नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। उसके बाद है 0, ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। अब यहां से देखो एक चीज ध्यान देने वाली क्या है, इस क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात क्या है, ध्यान देने वाली ये बात है कि देखो आप कई बार क्या होते हैं बच्चे एग्जाम में ना थोड़ा कंफ्यूज या मतलब कंफ्यूज जाते हैं, मतलब दिमाग ना उनका पता नहीं कहाँ चला जाता है, अच्छे से क्वेश्चन रीड नहीं करते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है आती है एग्जाम में, क्योंकि देखो पढ़ना मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड जब आप एग्जाम में बैठते हो तो आप वहां पर उसको किस तरीके से यूज करते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे आपसे इनपुट पूछा है, लेकिन आपने अगर अच्छे से आंसर, अच्छे से क्वेश्चन नहीं पढ़ा, आपको लगा ये इनपुट है, आपको क्या लगा ये इनपुट है, और इनपुट है तो आप इसका क्या करोगे, जो है एक बिट और स्टफ करवा दोगे, क्योंकि 5 बार 1 है तो आपने एक बिट और स्टफ कर दी, तो फाइनल अगेन जो है इसकी आउटपुट क्या आ जाएगी, 5 टाइम 1, 3 बार 0 और 1 0 1, ठीक है। अगर आपने क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ा तो आपने आउटपुट निकाला ये, लेकिन मैच नहीं हो रहा किसी के साथ, तो आपने सोचा अरे यार क्वेश्चन ही गलत है, आपने क्या सोचा, क्वेश्चन ही गलत दे दिया, भाई आप जो अपना दिमाग खराब करके आगे चले गए। तो भाई ये बेसिक सी चीजें हैं, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना कि इनपुट दिया है, आउटपुट दिया है, या किस तरीके से आपको निकालना है, क्योंकि देखो इनपुट से आउटपुट निकालना बहुत आसान है, लेकिन आउटपुट से इनपुट को बनाना थोड़ा सा जो है एग्जामिनर ने यहाँ पर आपको घुमा दिया है, तो इसलिए कंफ्यूज मत होना कि क्या पूछ लिया क्या नहीं पूछा, ठीक है, तो ऐसा मत करना। क्लियर है भाई, आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन डेटा लिंक लेयर फ्रेम डेलीमीटर फ्लैग इज गिवन बाय 0 1 1 1, ठीक है। तो अज्यूमिंग दैट बिट स्टफिंग इज एम्प्लॉयड द ट्रांसमीटर सेंड्स द डेटा सीक्वेंस दिस, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर आप देखोगे अभी तक हम बाय डिफॉल्ट, मैंने बोला था ना अगर आपको जो है डेलीमीटर नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट जो है वो आप क्या लेते हो, 8 बिट का लेते हो, जिसमें स्टार्टिंग 0 एंडिंग 0 बीच में 6 बार आपका 1 होता है, यही मैंने आपको बताया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो आपको डेलीमीटर फ्लैग दिया है, आपको दिया है 0 1 1 1, क्या दिया है 0 1 1 1, ठीक है। तो यहाँ पर आप कितनी लगातार जो है उसके बाद जो है आप यहाँ पर 0 पुट करोगे, ये आपको यहाँ पर देखना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैं जो 0 पुट करूंगी वो स्टार्टिंग का लूंगी, स्टार्टिंग का यानी कि कंसेक्यूटिव 2 के बाद, कंसेक्यूटिव टोटल आपकी क्या है यहाँ पर जो लेंथ है, देखो 0 तो हटा दे, टोटल 1 कितने हैं 3, तो जितने 1 है उसमें से 1 माइनस कर दो, ठीक है, तो कितने हो जाएंगे 2। तो लगातार 2 बार जो 1 आएंगे उसके बाद हम क्या करेंगे 0 को स्टफ करवा देंगे। तो आपको यहाँ पर इनपुट दे दिया ये बिफोर स्टफिंग जो आपको इनपुट दिया वो ये दिए 0 1 1 1 0 1 1 0, ये जो है आपको इनपुट दी है, क्या दी है इनपुट, क्या दिया है इनपुट। अब इसमें 2 बार 1 आया, 2 बार 1 के बाद आपको क्या स्टफ करना है 0, 2 बार 1 के बाद आपको क्या स्टफ करना है 0, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो आपको डेलीमीटर फ्लैग जो है एग्जामिनर कैसे भी दे सकता है, ये मत कहना मैडम ने तो 8 ही बताया था। देखो 8 अगर कुछ नहीं देता तो बाय डिफॉल्ट हम 8 को कंसीडर करते हैं, लेकिन अगर देता है तो हम उसी के अकॉर्डिंग आंसर को निकालेंगे, समझ में आया। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे देखो भाई ये 0 1 1 2 बार 1 आ गया तो किसको स्टफ करेंगे 0 को, फिर एज इट इज 1 0 लगा दो, लगा दिया, फिर अगेन 2 बार 1 आया तो अगेन जो है इसके बाद हम किसको कंजर्व करेंगे 0 को। यहाँ पर मैंने ये वाली 0 की थी और यहाँ पर मैंने ये किया, फिर जो है लास्ट में एक और 0 आ जाएगी, तो फाइनल जो आपकी आउटपुट बनेगी ये, यानी कि बनेगा 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0, ये जो है आपका फाइनल आंसर है। देखो 0 1 1 0 बिल्कुल सही है, उसके बाद 1 0 लेकिन जो है 11 है, लेकिन लास्ट में क्या आना चाहिए था 2 0, लेकिन इसलिए गलत हो गया। 0 1 1 0 1 0 1 1, एक सिंगल 0 लगा इसलिए ये गलत हो गया। 0 1 1 1 1 तो होगा ही नहीं क्योंकि लगातार 3 1 तो हम लेंगे नहीं, ठीक है, तो इसलिए ये आपका ये वैसे ही देखते गलत हो जाना चाहिए। डी ऑप्शन है 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0, तो ये जो है आपका यहाँ पर आंसर बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो देखो इस तरीके से जो है आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी दे सकते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा जो है टफ नहीं है, आप ये नहीं कह सकते कि भाई बहुत ज़्यादा हार्ड लेवल पे न्यूमेरिकल है, ऐसे बेसिक क्वेश्चंस आपको बिल्कुल दे सकता है, ये गेट लेवल के क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में डेफिनेटली देखने को मिल सकते हैं, बिल्कुल जो है ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे भाई, तो इसलिए कंफ्यूज मत होना, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। बाकी थ्योरी आपसे पूछ सकता है कि भाई हम क्या
बाद देखो जो बाय डिफॉल्ट जो है बिट स्टफिंग का डेलीमीटर क्या होता है, करेक्टर स्टफिंग का जो है आपको इस तरीके से पूछ लेगा कि फ्लैग हम कैसे, आफ्टर स्टफिंग फ्लैग क्या रहेगा, ठीक है, एस्केप कहाँ पे लगाएंगे, करेक्टर काउंट क्या होता है, डेफिनेशन क्या है। देखो ये बेसिक जो है डेफिनेशन तो आपसे आएंगी ही, लेकिन जो है आपसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी पूछ सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट जो सेकंड फंक्शनैलिटी है वो है आपकी एरर कंट्रोल या फिर हैंडलिंग। नेक्स्ट जो आपकी फंक्शनैलिटी है वो है आपकी एरर कंट्रोल या फिर आप उसको हैंडलिंग कहोगे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आई होप आपको ये वाली जो फंक्शनैलिटी है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जिसमें जो है आपकी काफ़ी सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। एरर जो है डिटेक्शन और कंट्रोल के जो हैं आपके मेथड्स होते हैं, लाइक एरर डिटेक्शन मेथड 3 होते हैं जो कि जिसमें आपने नाम सुने होंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एरर कंट्रोल में डिटेक्शन मेथड जिसमें होता है आपका सिंगल पैरिटी बिट, सेकंड होता है आपका चेकसम, थर्ड होता है आपका CRC जिसको आप साइकिल रिडेंडेंसी कोड भी कहते हो, ठीक है। एक होता है आपका एरर डिटेक्शन और करेक्शन, मतलब डिटेक्ट तो आप कर रहे हो, साथ में क्या कर रहे हो, करेक्ट भी कर रहे हो, एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन, ठीक है। यहाँ पर जो आएगा, यहाँ पर आएगा आपका हैमिंग कोड, हैमिंग कोड या फिर हैमिंग डिस्टेंस, ठीक है। तो ये जो है ये हम पढ़ने वाले हैं भाई अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर, जिसमें हम एरर कंट्रोल हैंडलिंग को पूरा करेंगे कि एरर क्या होती है, एरर की कितनी टाइप होती हैं, सिंगल पैरिटी बिट क्या होता है, चेकसम क्या होता है, CRC क्या होता है, हैमिंग डिस्टेंस क्या होता है। इसके बेस पे टोटल जो है 50 के आसपास क्वेश्चन डिस्कस करें, क्योंकि इंपॉर्टेंट आपका कंप्यूटर नेटवर्क है, इसको मैं बहुत ही अच्छे से करवाना चाहती हूँ, ताकि अगर यहाँ से 15 से 20 नंबर का आता है तो आप आराम से जो है इसको अच्छे से कर पाओ, एग्जाम में हर एक चीज़ को अच्छे से समझ पाओ, ठीक है। यहाँ तक कोई भी डाउट है, कुछ भी है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो क्लास को करते हैं यहीं पर बाइंड अप। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।